Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to English with Ikram. Today it is first lesson of tenses series. I will talk about simple present tense. And I told you there are three things which are very much important while we discuss, while we teach, while we learn tenses. The first one is structure of that particular tense, then sense or identification of the tense, and then application of the tense. How can we speak English? How can we write English accurately after learning a particular tense? If we talk about simple present tense, as regard the structure of simple present tense is subject plus V1 plus object. व्हाट इज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट? मैंने कहा था बिल्कुल आसान अल्फाज में आम आदमी के लिए भी, क्लास सेकंड थर्ड के बच्चे से लेकर स्टूडेंट टीचर्स, वैसे जो लोग किसी और फील्ड में इंग्लिश में नहीं है, किसी और जॉब में भी है, वो भी आसानी के साथ सीखेंगे. सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है? व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डूर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए जो सब्जेक्ट है आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट. अब नाश्ता कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ. तो मैं इसमें सब्जेक्ट है, फाइल है, काम करने वाला, डूअर. तो सब्जेक्ट के तौर पे हमारे जो स्ट्रक्चर है किसी भी टेंस के अंदर, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, कोई भी बंदा, कोई इंसान, कोई गर्ल, कोई मर्द, कोई जानदार चीज़, एनी थिंग दैट एग्जिस्ट, जो भी दुनिया में जो भी चीज़ है जिसका कोई नाम है वो नाउन है. या फिर कोई प्रोनाउन होता है. तीन तरह के प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन जो बात करते हैं आई, सिंगुलर. बहुत सारे जब बात करते हैं तो प्लूरल. इस तरह सेकंड पर्सन होता है यू, एक को भी हम यू कहते हैं, बहुत सारों को भी यू कहते हैं. और थर्ड पर्सन ही, मेल, शी, फीमेल, इट, इनएनिमेट, या इसका प्लूरल होता है दे. तो ये वो सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो एज ए सब्जेक्ट हम उसकी बात कर रहे हैं. वो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, दे आर मेकिंग नॉइस. तो ये प्रोनाउंस होते हैं. तो सब्जेक्ट के तौर पे या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा. उसके बाद फिर दूसरा जो कंपोनेंट होता है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं होता, बाकी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं. हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर एंड हैज़, हैव, हैड. ये हेल्पिंग वर्ब. इसके अलावा विल, शैल, कैन, कुड, ये मॉडल्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं दूसरे नंबर पे. तीसरे नंबर पे होता है वर्ब, एक्शन, काम. इसकी 5 फॉर्म्स हैं किसी भी टेंस के अंदर. ये वर्ब 5 तरह से इस्तेमाल होता है. एक्शन, काम, कोई भी काम. जैसे मैंने कहा आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो मैं नाश्ता कर रहा हूँ, करना, टेकिंग. इसमें आई एम प्लेइंग, एक्शन जो है वो. तो इस हर टेंस में इन 5 में से वर्ब अपनी किसी न किसी फॉर्म में होता है. V1 first form of the verb, V2 second form of the verb, V3 third form of the verb, V4 V1 प्लस ing वाली फॉर्म, और V5 S या ES वाली फॉर्म. ये 5 इसकी नॉर्मली फॉर्म्स होती हैं जिसमें एक वर्ब यूज़ होता है. उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है जो नाउन और प्रोनाउन ही होता है, इसको हम मफूल कहते हैं उर्दू में. ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, एक्शन करता है. सब्जेक्ट, एक्शन, वर्ब, और जो एक्शन को रिसीव करता है. जैसे मैंने कहा ना आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई सब्जेक्ट, काम करने वाला, एम इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, टेकिंग वर्ब, और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ नाश्ता, ब्रेकफास्ट, ये रिसीवर ऑफ एक्शन है, रिसिपिएंट ऑफ एन एक्शन है. ये फाइल अपना मफूल हो गया, या इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, कोई भी नाउन प्रोनाउन, V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, और ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है आपके एक्शन पे. यहाँ पे ये है कि V5 भी कभी कभी S या ES वाली, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन होगा, या कोई नेम होगा, या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होगा जो कि ही, शी, इट होते हैं, उस सूरत में V1 के साथ S या ES, V5 S या ES वाली फॉर्म लगेगी. तो ये हो गया स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का. अफर्मेटिव का सेंटेंस 3 तरह से होता है. अफर्मेटिव जिसमें कोई बात करना, पॉजिटिव. नेगेटिव जिसमें बात को आप नफ़ी करते हैं, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं नाश्ता नहीं कर रहा, मैं नहीं कल स्कूल जाऊँगा, मैं आपसे तामन नहीं करूँगा. देन इंटरोगेटिव जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं. तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव क्या होगा?
जब भी हम कोई सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो इसके हेल्पिंग वर्ब में डू और डज, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव हो गया। और इंटरोगेटिव, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या थे? डू डज, और इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मुझे याद है पहली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसमें मैं कंपोनेंट डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जो टेंसेज हो गए 5 से 7 मिनट। अब आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन। हम कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल आसान अल्फाज में, कोई इसमें अल्फाज के चक्रों में नहीं, अलिफ आता है, ये आता है, वो आता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? हम कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? आसान सी बात, कोई भी सेंटेंस दुनिया की किसी भी ज़बान में आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि अगर इसमें परमानेंस की बात हो रही है, वो ऐसे काम की बात हो रही है जो हमेशा से परमानेंट है। इसमें उर्दू में अगर बात करें तो हमेशा, अक्सर, रोज़ाना, उर्दू में इस तरह के एडवर्ब्स यूज़ होते हैं। इंग्लिश में ऑलवेज, डेली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, इस तरह के अल्फाज, यूजुअली, नॉर्मली, ये एडवर्ब यूज़ होते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये पता चलेगा ये परमानेंट है, पक्की आदत है किसी की, पक्की रूटीन है किसी की, कि नेचर है, पक्की है, हमेशा से, पास में भी थी, अब भी, आइंदा भी होगी। मैं अक्सर स्कूल देर से जाता हूँ, मतलब मेरी पक्की आदत है अक्सर, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। आप फ़ौरन समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसमें मैंने सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर तो आपको आता है, अब आप सेंटेंस बनाएंगे कोई मसला ही नहीं। वो हमेशा झूठ बोलता है, मतलब हमेशा कह दिया, पक्की आदत है, यानी पास में भी थी, अब भी, आइंदा भी है, पक्की इसकी आदत है। ये ऑलवेज टेल्स अ लाई। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, स्ट्रक्चर आपने सीखा हुआ है, अब फ़ौरन इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इस तरह वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठता है, रोज़ाना कह दिया, मतलब रोज़ की बात है, पक्की बात है, परमानेंट है। तो अब हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहेंगे ही डेली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सब्जेक्ट प्लस V1, V1 V5 लगाई, क्यों? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन था ही। जब आपने स्ट्रक्चर सीख लिया तो आप सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है बस ये बात कौन सी है। तो इसका सिंपल सी इसकी आइडेंटिफिकेशन है किसी अल्फाज। अब मैं कहता हूँ मैं एक टीचर हूँ, मैं कल भी था, आज भी हूँ, आइंदा भी हूँ, पक्का प्रोफेशन है। अब इसमें ताती देखा जाए तो कहीं भी नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस खुद बता रहा है कि इसमें परमानेंस, आई एम अ टीचर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। इसमें एम जो है वो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होता तो आगे V1 प्लस ING होता। इज एम आर के बाद हम उस टेंस में जाकर पढ़ेंगे, इज एम आर के बाद V1 प्लस ING होता है। यहाँ तो कोई भी ING नहीं है। इज एम आर, वाज वर, हैज है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ये मेन वर्ब भी होते हैं। यहाँ इस टेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब में होना। आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। उर्दू में जो आम तौर पे जो रवायती तो अंदाज उसमें बताया जाता है कि इस टेंस के आखिर में ता, ते, ती, इस तरह के अल्फाज आते हैं। तो या मैं एक टीचर हूँ, या तो कोई मैं उस्ताद हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ इसमें ता, ते, ती के सेंटेंस में कहीं भी नहीं है, लेकिन सेंटेंस का सेंस देखें आप तो आपको समझ आएगी कि पक्की बात हो रही है, परमानेंस की बात हो रही है, राइट। स्ट्रक्चर समझ आ गया, सेंस समझ आ गया। अब ये काम जो आपने करना है, या आपका होमवर्क है, आपके असाइनमेंट है। अब हमने इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीख लिया, इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया हमने, इसके सेंस को समझ लिया, इसको अप्लाई कहाँ करना है, हमने इसकी मदद से इंग्लिश कैसे बोलनी है। तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल ये कि डेली रूटीन लाइफ जब भी हम बयान करते हैं, जरा रूटीन लाइफ है, पक्की है, परमानेंट है। मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, फ्लुएंसी मैंने बताया था ना कि जो एप्लीकेशन होगी ये एक्यूरेसी स्ट्रक्चर में आ गई। अब आप जितना मर्जी लिखें, लिखते हुए तो सोचता है बंदा, जितना मर्जी लिखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया, गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप लिखने का काम भी करना है, आपने बोलने का काम भी करना है। तो पहली एप्लीकेशन इसकी क्या है कि आपने अपनी एक्यूरेसी लाने के लिए, अपनी फ्लुएंसी लाने के लिए राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी आपने रूटीन लाइफ बयान करनी है। वट एवर यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक आप कुछ भी करते हैं वो पक्की रूटीन है,
डेली की, रोज़ाना की, एवरी डे, ऑफन, ऑलवेज, ये आप एडवर्ब यूज़ करेंगे, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपकी रूटीन बताता हूँ, दो चार सेंटेंसेस। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ऑलवेज एडवर्ब लगाया है, at 6 o'clock. Then I offer my Fajr prayer. I offer my Fajr prayer. Subject plus V1 plus object. After that, then after that या आप transitional devices के तौर पे लगाते हैं. Then I recite some verses of Holy Quran. I subject up. Recite V1 some verses of Holy Quran object. After that, I take my breakfast. Then I get ready for my school. I go to school by my own car. I reach my school at 8 o'clock. I attend the morning assembly. After that, I take the first period. In first period, I teach English to class second year. जस्ट मेरे स्ट्रक्चर को देखें सेंटेंसेस की, सब्जेक्ट प्लस वीवन प्लस ऑब्जेक्ट. आफ्टर दैट आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम. इन फोर्थ पीरियड आई टीच इंग्लिश टू क्लास सेकेंड ईयर. देन आई टेक टी. After 6 periods, my classes are off. Then I go to my home. I reach home at 2 p.m. I take my lunch. After that, I take rest for some time. Then I watch TV. I watch news channels. I use my mobile. I go to playground in the evening. I play cricket for some time. Then I go back to my home. I sit with my kids. I gossip with them. I use my mobile. I use internet. I read newspaper. I teach my kids. I watch drama. I like to watch Pakistani dramas. I watch English news. I take dinner at 9 o'clock. Then at 10 o'clock I go to bed. मैंने जितने सेंटेंस भी बोले हैं ये सारे सेंटेंसेस सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, रूटीन लाइफ की बात हो रही। तो पहला आपका इस्तेमाल, पहला यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सीखने के बाद आपका क्या है, रूटीन लाइफ। इस पे आपने प्रैक्टिस करनी, लिखना है पहले, आपकी राइटिंग में एक्यूरेसी आए, फ्लुएंसी आए, इसको लिखना है आपने अपनी रूटीन लाइफ को। ऑटोमेटिकली ये टेंस आपने सीखे, अब आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, आपकी स्पोकन भी इम्प्रूव होगी, इसमें फ्लुएंसी आएगी। राइट, ये आपने ये काम करना है खुद, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है पूरा। दूसरा इस्तेमाल सिंपल सा है, परमानेंट हैबिट्स। आपकी जो भी परमानेंट हैबिट है 10 आपने लिखनी भी है और उसको फिर आपने बोलना भी है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बाकी आदत है, नेगेटिव भी हो सकता है। आई डोंट टेल अ लाई, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, आई डेली गो टू प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग, आई सिट विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। I always speak truth. Subject plus V1 plus always, daily, often, frequently, usually, normally, ये आपके एडवर्ब्स हैं, क्योंकि इस बात सारी परमानेंस की हो रही, वो काम जो आप परमानेंट बेसिस पे करते हैं। तो ये आपकी जो पक्की आदतें हैं, मैं ये काम नहीं करता, आई नेवर एब्यूज एनीवन, मैं किसी को गाली में पक्की आदत नहीं देता। तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई नेवर, आई डू नॉट, एक ही बात है, आई डू नॉट एब्यूज अदर्स, मैं दूसरों को गाली नहीं देता। I respect my teachers. I offer my prayers regularly. पक्की आदत है। तो ये सारी परमानेंट हैबिट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए फिर आप लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो चीज़ आप पसंद करते हैं, जो आप पसंद नहीं करते, जाहिर सी बात है वो भी आपकी परमानेंट बेस पे ही है। आई लाइक टू वर्ब यूज़ करेंगे तो फिर आगे टू, आई लाइक टू ईट राइस, आई डोंट लाइक टू ईट ब्रेड। अगर आई लाइक टू, जनरली आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो आप आई लाइक ब्लू कलर, आई डू नॉट लाइक रेड कलर। तो ये आपकी जो चीज़ आपकी नेचर है ना, परमानेंट बेस पे अपनी भी, और इस तरह आप किसी दूसरे की भी। ही डजंट लाइक स्मोकिंग, ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ही डजंट स्मोक, ही डजंट लाइक टू स्मोक, ही डजंट स्मोक, ही daily goes to playground in the evening. He always speaks truth. He doesn't tell a lie. He doesn't abuse other. He always respects his teachers. V5 और आपने ही के साथ यूज़ करने। तो ये आपकी अपनी या किसी दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि ये भी परमानेंट बेस पे होगी।
इसके अलावा नेचर, आप किसी चीज़ की भी, इंसानों की आदतें होती हैं, बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ अल्लाह ने पैदा की है उसकी एक नेचर है, नेचर परमानेंट है। अल्लाह ने एक नेचर बना दिया, अब वो जितने बाकी क्रीचर है, बाकी मखलूक है, वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं दूँ स्नेक, द स्नेक बाइट्स, स्नेक सिमिलर नाउन है बाइट्स। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, द लॉयन लिव्स इन द जंगल, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, सब नेचर है। द फिश डू नॉट लिव ऑन द लैंड, डू नॉट लिव, मछलियाँ, द फिश लिव इन द वाटर। हर चीज़ की जो भी है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, नेचर है, जब से बनी है क़यामत तक यही रहेगी। द काउ गिव्स मिल्क, द काउ ईट्स ग्रास, द काउ डू नॉट ईट मीट, गाय गोश्त नहीं खाती। तो हर चीज़ की एक नेचर है। जब भी आप नेचर डिस्क्राइब करते हैं तो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड दैट नेचर इज़ ऑलवेज परमानेंट। जब हम परमानेंट किसी चीज़ की बात करेंगे, कोई भी काम जो परमानेंट बेसिस पे होता है, नेचर है, परमानेंट हैबिट है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, रूटीन लाइफ है, तो वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान करेंगे। और आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन है या नेम है, तो फिर V1 नहीं, V5 S या ES वाली फॉर्म, राइट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू और डज, जहाँ पे थर्ड पर्सन, जहाँ पे एस चाहिए लगता है फॉर्मेटिव में, उनका नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट, उनका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज स्टार्ट में आएगा, क्योंकि उनका हेल्पिंग वर्ब डज है। बाकी डू नॉट और डू को स्टार्ट में ला के इंटरोगेटिव। तो इसकी जो एप्लीकेशन है, फिलहाल आपने प्रैक्टिस के लिए रूटीन लाइफ जितना आप मैक्सिमम लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आपने लिखना है। फिर उसके बाद अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी। उसके बाद फिर आपने अपनी परमानेंट हैबिट्स, फिर आपने नेचर, लाइक्स एंड डिसलाइक, ये मेजर इसके यूजेस हैं आपके साथ, जिनका साथ ताल्लुक है। बाकी कुछ और भी हैं, कुछ चीज़ का बनाने का प्रोसेस बयान करते हैं तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अगर आप कमेंट्री आप अगर सुने, क्रिकेट कमेंट्री, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। इट ड्राइव्स द बॉल टुवर्ड्स एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री फॉर 4 मोर, ही हिट्स द बॉल ओवर द फेंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। ड्रामा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, ओपन्स द डोर, द कर्टन फॉल्स, तो ये सारे। लेकिन नीच का तल्लक आपने आपकी डेली रूटीन लाइफ के साथ नहीं है। आप जो 4 मेजर मैंने यूजेस बताए, इनके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया, इसका सेंस मैंने डिस्कस किया, और इसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशन में डिस्कस की। इट्स वेरी सिंपल, ट्राई टू प्रैक्टिस योर सेल्फ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।